हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स लगातार पूछ रहे थे कि सर जो जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है उसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए और डिटेल एनालिसिस कीजिए। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं जियो साइंटिस्ट एग्जाम के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में खासकर हम बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में। ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें कि ये एग्जामिनेशन जो लास्ट कब हुआ था, तो फ्रेंड्स 21 फरवरी 2021 को एग्जाम का प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है वो होगा, यानी कि जो 2020 था उसमें इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, तो 2021 के मिड में भी नोटिफिकेशन आएगा। तो जो भी एमएससी केमिस्ट्री के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं अभी, वो कमर कस ले इस एग्जाम के लिए। बहुत ही शानदार एग्जाम होता है और बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट इसमें आपको मिलती है। तो जिन लोगों को इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है उन्हें ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए, और जिन्हें पता है उन्हें भी ये वीडियो देखनी चाहिए, जिससे उन्हें कई सारी ऐसी चीजों का पता लगेगा जिनका उन्हें पहले पता नहीं था। तो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिसमें मैं जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन जो होता है उसमें केमिस्ट्री वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, एमएससी केमिस्ट्री के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो फ्रेंड्स एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए दो तरह की वैकेंसी इस एग्जामिनेशन में रहती है। पहली वैकेंसी होती है केमिस्ट ग्रुप ए की, और साइंटिस्ट बी केमिकल। तो ये जो है साइंटिस्ट बी केमिकल, ये रहता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी रहती है। और ये जो केमिस्ट की वैकेंसी होती है ये होती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे जीएसआई कहा जाता है, तो उसमें ये वैकेंसी रहती है। अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि होता है एज का क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया है 21 टू 32 ईयर्स। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 32, और इसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन अवेलेबल होता है, जो कि आप यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। बात करेंगे अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट एंड साइंटिस्ट बी केमिकल इज एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी इन अप्लाइड केमिस्ट्री और एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है। तो इस बार अगर हम बात करें तो जो जीएसआई की जो केमिस्ट की पोस्ट थी उसके लिए 15 वैकेंसी थी, और साइंटिस्ट बी केमिकल में 3 वैकेंसी थी। एज की बात हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम होता है 3 स्टेज में, यानी कि इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट या जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं वो होता है। तो 3 स्टेज में ये एग्जाम होता है, और इस एग्जाम की तीनों ही स्टेज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है स्टेज 1, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो है ये होती है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो जो स्टेज 1 होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन तरीके से आपको देना होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो स्टेज 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो स्टेज 1 में 2 पेपर होते हैं, एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 जनरल स्टडीज का पेपर है, और पेपर 2 जो होता है उसमें आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी। इनका जो डिटेल सिलेबस है वो आप यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो। सिलेबस बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो इसीलिए मैं आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं, वो आपको पीडीएफ वहां पर डाउनलोड हो जाएगी जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल पाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है।
तो जो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपसे जनरल स्टडीज पूछा जाएगा जो कि होगा 100 मार्क्स का, और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 आवर्स। और पेपर 2 में आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी जो कि होगी 300 मार्क्स की, और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 आवर्स। अब अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सक्सेस होते हो, अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, तो ही आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि जो स्टेज 1 है वो क्या है, एक फिल्टर लगा देती है स्टूडेंट का। तो यहां पर केवल जो स्टेज 1 को क्लियर करेंगे वही स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, यानी कि उसमें आपको जो कन्वेंशनल मोड जिसे हम बोलते हैं कि आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लिखना होगा। तो ये जो है इसमें भी पेपर 1, 2 और 3, तो यहां पर जो आप केमिस्ट और साइंटिस्ट बी केमिकल के लिए जब आप एग्जाम देंगे तो आपको यहां पर तीनों पेपर केमिस्ट्री के जो है वो होंगे। और इसका सिलेबस आप देख लीजिएगा, तो जिसमें आपसे पूरी केमिस्ट्री जो है वो पूछी जाएगी, बीएससी से लेके एमएससी लेवल तक की केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ये जो होंगे ये आपको जो है वो 3 आवर्स हर पेपर के लिए मिलेंगे। और जब आपका स्टेज 2 क्लियर हो जाता है, यानी कि सबसे पहले आपका स्टेज 1 क्लियर हुआ तो आपको स्टेज 2 का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आपका अगर स्टेज 2 भी क्लियर हो जाता है तो फिर आपको बुलाया जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट, या जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, उसके लिए। और अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो आपको जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में केमिस्ट की वैकेंसी, या फिर अगर आपने इसके लिए एग्जाम दिया है तो साइंटिस्ट बी केमिकल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में आपको जो है वो पोस्ट मिल जाएगी। यूपीएससी एग्जाम करवाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो एग्जाम की टफनेस का अंदाजा आप यही लगा सकते हैं। 3 स्टेज में पेपर होता है और हर स्टेज में ये फिल्टर लगता जाता है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि ऑल इंडिया से कंपटीशन होता है इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस एग्जाम को देना है तो अपनी तैयारी को आप बिल्कुल आधी अधूरी ना रखिएगा, कंप्लीट तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि इसमें आपसे कंप्लीट केमिस्ट्री पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी। और साथ में ये जो 100 मार्क्स होते हैं जो कि जनरल स्टडीज के हैं, ये भी काफी ज्यादा डिसाइड करते हैं सिलेक्शन को, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है लेकिन यहां पर वो मात खा जाएंगे। तो आपको जो है वो एक बैलेंस बनाकर पढ़ाई करनी है। तो आप जो है वो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में केमिस्ट और साइंटिस्ट बी केमिकल के लिए आप जो है वो अपने आप को फिट कर पाएंगे। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और सैलरी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70 to 90,000 के बीच में इसमें स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। तो जो भी एमएससी केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में है या फिर जस्ट एमएससी केमिस्ट्री पास आउट किया है, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री जो है वो अभी बहुत ही ताजा है, आपकी केमिस्ट्री अभी स्ट्रांग है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर साल नोटिफिकेशन निकलता है और आपको जो है वो, अगर आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कर ही रहे हैं तो ये एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ पूछना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।